Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में अध्याय 11 श्लोका संख्या 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपालचूडामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भाव्यनस्त्वं भव विश्वभावन भाव्यनस्त्वं भव विश्वभावन तमेव मातात सुहृत्पतित्पिता तमेव मातात सुहृत्पतित्पिता त्वं सद्गुरु न परमं च दैवतं त्वं सद्गुरु न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। और एक बार भाव्यनस्त्वं भव विश्वभावन तमेव मातात सुहृत्पतित्पिता त्वं सद्गुरु न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कीर्तिनो बभूविम। प्रभु शब्दार्थ पढ़ सकते हैं, अनुवाद दोनों। ओके। या मैं तात्पर्य और अनुवाद पढ़ता हूँ प्रभु जी। ठीक है। या ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण को भी योजना बनाते हैं। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं।
भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीष दे सकते हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। उनसे हमारा संबंध नित्य है, न तो इसको तोड़ा जा सकता है, न विनिष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए हम इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है यदि हम देश काल के सभी शास्त्रों में दिए गए उन आदेशों का पालन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये अध्याय का टाइटल भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान प्रवेश कर रहे द्वारका में। जैसे भगवान का प्रवेश वृंदावन में आता है, वहां तो एक सुंदर श्लोक है, आप सब लोगों को मालूम होगा, क्योंकि भगवान ऐसी गोपों और गाय के साथ उन्होंने वृंदावन में प्रवेश कर रहे। हमेशा वो हम लोग श्लोक गाता है ना, बरहा पीडम नटवर बुकु, वैसे ही यहाँ भगवान द्वारका में प्रवेश करते हुए इतना लोगों को आनंद है सारी। मगर हम लोग देख सकते हैं कुछ उन्होंने आते आते उनको बहुत ये शंख बजाता है, ड्रम्स बजाता है, सब कुछ करता है, वो सुनकर सबको आनंद हो गया। मगर कोई कोई को वो भयभीत लग गया। क्या कारण है? वो तो नास्तिक है, वो भगवान से दूषित करने वाला है, भगवान को हमेशा विरोध भाव से देखने वाला है। मगर यहाँ जितना भी द्वारकावासी है, सब तो भगवान के ऊपर इतना हमेशा स्मरण करते हुए रहते हैं, इसलिए उन लोगों को एकदम खुशी हो गया, उन लोग एकदम भगवान को स्तुति करने लगा। इसको कहते हैं हम लोग द्वारकावासी स्तुति बोलते हैं ये अध्याय को। यहाँ एक एक श्लोक में देख सकते हैं भगवान को इतना स्तुति करे। सबसे पहला कैसी शुरुआत है, देखिए, ये आप तो ब्रह्मांड का सृजन करने वाला है, सृष्टि करता है। और आगे क्या कहता है, आप तो माँ है, आप तो सुहृत है, आप तो स्वामी है, आप तो पिता है, आप तो गुरु है, आप तो आराध्य देवता है। देखिए इतना उनको टाइटल दे दिया, हर एक में देखो, हर एक में हमको संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलने अवस्था में यहाँ आ गया, राइट। दुर्दैवम ईदृशम इह जनी, राइट। यहाँ शिक्षाशास्त्र में चैतन्य महाप्रभु बताता है, यहाँ भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग दुर्भाग्यवश इधर आ गया। मगर भगवान का जो संबंध वापस पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान इतना प्रकार हमको रास्ता दे दिया। उसमें क्या है, ब्रह्मांड का स्वामी है, ऐसी स्तुति करते करते भगवान का विविध प्रकार का शक्ति के बारे में मालूम होता है, भगवान का विविध प्रकार का लीला के बारे में होता है, राइट। आगे क्या कहते हैं लोग, हम लोग हमेशा आपका पद चिन्ह में आगे जाना चाहिए। हमेशा प्रभुपाद लिखता है, कोई भी अनुकरण नहीं कर सकते भगवान को, क्योंकि भगवान ने कल हम लोग यहाँ मनाया 9वें स्कंद में गोवर्धन पूजा, उसमें हम लोग गोवर्धन पूजा में वो कथा पढ़ते थे, उसमें इतना आनंद से सुन सकते। वहाँ प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, अगर कोई नास्तिक वाला बोलता है ना, ये भगवान ने पर्वत उठाया करके, इन लोगों को कुछ ना कुछ छोटा सा चीज उठाने के लिए बोलो उंगली से, वो भी छोटा सा उंगली से, ये कभी भी नहीं होने वाला। इसका मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर ऐसी भगवान को अनुकरण करना कभी भी संभव नहीं है, पतन पक्का होगा, राइट। अगर भगवान का अनुचरण करेगा तो हम लोग आगे सफलता हो सकते हैं भक्ति में और भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ अंत में क्या लिखता है, बी प्रे देयरफॉर दैट यू कंटिन्यू टू ब्लेस अस विथ योर मर्सी, मतलब आप हमेशा कृपा करते रहिए। अच्छा, हम लोग भी जाके बोलते हैं, कोई कोई महाराज आए तो महाराज ब्लेस करो, और भगवान के पास कृपा करो, मगर हम लोग आगे क्या करना है, राइट। जैसे ये करेगा तो भगवान को कुछ तो करना है, इसलिए भगवान को हमेशा स्मरण करते रहो, मगर कृपा तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि प्रहलाद का चरित्र में देख सकते हैं, वो सिर्फ भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते थे, कुछ भी सोचा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि कोई भी हाल में उनको सोचने का आवश्यकता नहीं है। क्या कारण है मालूम है, उनको तो मालूम है सुरक्षा देने वाला वही है, उनका कर्तव्य है, राइट। यहाँ इसलिए देख सकते हैं
आप हमेशा करते रहिए। क्या करते रहिए? कृपा करते रहिए। मगर हम लोग क्या करना चाहिए? हमेशा स्मरण करते रहना है। यही आधार प्रदान करने वाला है। देखिए अभी भगवान के साथ जो भी हम लोग करते हैं उन्होंने आदान प्रदान करने वाले श्रेष्ठ है। अभी देखिए पत्नी बच्चों के साथ हम जितना भी करो आपको इतना मिलेगा मगर पूरी तरह से नहीं मिलेगा, राइट? मगर भगवान तो बढ़ के देखता है, इसलिए दामोदर आरती में हम लोग हमेशा जाते हुए बताता है हम लोग एक कदम रखेगा तो भगवान 10 कदम रखने वाला है। इसका मतलब हम लोगों को भगवान के कृपा और भगवान का प्रसन्नता करना कैसे है, ये सीखना चाहिए। ये सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रेष्ठ गुरु से सीखना पड़ता है। ये प्रभुपाद हमको बताया, नहीं तो हमको पहला वो मालूम होता था क्या? नहीं। कृष्ण भावनामृत में आने के पहले ये कुछ भी मालूम नहीं था। तो प्रभुपाद ने हमको अच्छी तरह से समझा दिया, वो सुनकर हम लोगों को आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत कुछ विषय बताता है। भगवत गीता में भगवान कहता है सुहृदम सर्वभूतानाम। ये सुनकर एक बार मिस ग्रेस जगत साक्षी प्रभु का लेक्चर में एक सवाल पूछा था एक वक्त, सुहृदम सर्वभूतानाम बोलते भगवान, मगर ये कैसे हो सकता है, राइट? इसका उत्तर तो दो प्रकार का होता है। एक तो भगवान एक जगह पे बताता है समोहम सर्वभूतेषु न मद्वेष्यसि न प्रियः, मतलब मैं किसी के ऊपर द्वेष भी नहीं है, किसी के ऊपर मतलब समान भावना में रहता है, राइट? फिर यहाँ समोहम सर्वभूतेषु और श्लोक ऐसे बताता है, मगर हम लोग ये जो श्लोक देखा था सुहृतम सर्वभूतानाम, हर एक ऊपर उन्होंने हमेशा सुहृत है। यहाँ श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद वही लिखता है हर एक जीव का कल्याण के लिए उन्होंने हमेशा इच्छुक रहता है, राइट? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमेशा उनका कमल चरण का आश्रय लेना चाहिए। और एक विषय इसके बारे में मैं बोलने वाला था, हम लोग तिरुपति जाता है, राइट? तिरुपति में जाके हम लोग भगवान से प्रार्थना करता है ये दे दो वो दे दो, राइट? फिर भगवान का कमल चरण से लेकर कमल मुख तक दर्शन करता है, राइट? करते हुए हम लोग को क्या चाहिए? ये प्रार्थना, राइट? प्रार्थना करके हम निकलने के पहले भगवान हमको देख के मुस्कुराता है। मगर ये भगवान क्यों मुस्कुराता है मुझे पता नहीं है, राइट? क्या कारण है? हम लोग क्या कुछ गलती किया नहीं है तो सही तरह से हमको भगवान से प्रार्थना किया। फिर एक वैष्णव आचार्य इसके बारे में बताया भगवान ने क्यों मुस्कुराया मालूम है? आपको जो चाहिए वो छोड़कर बाकी सब कुछ आप मांग रहे हैं। ये भक्त बोलते हैं नहीं प्रभु मेरे को ये चाहिए था वो चाहिए था, मैं बराबर मांगा। आप इतना बुद्धू है, भगवान स्वयं आपके साथ आने वाला था, मैं वो छोड़ दिया आप तो, मगर छोटा मोटा चीज आप मांगा उनसे, इसलिए उन्होंने हंस रहा है। इसलिए हमको सीखना चाहिए भगवान से क्या मांगना चाहिए, राइट? इसलिए भगवान क्या कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, देने वाला वो है, क्योंकि वो चप्पट पढ़ के देगा। क्यों? हम लोग भक्ति में हमेशा रहना चाहिए, राइट? मगर भगवान साथ आ गया तो सब कुछ साथ आने वाला है, लक्ष्मी जी भी साथ आने वाला है। So we can understand how important it is, how we have to approach the Lord. Then सुहृद, ये एक श्लोक तो भगवत गीता में हम लोग देखते हैं सुहृदम सर्वभूतान, हर एक के साथ उन्होंने इसी चिंतन कर रहे हैं, राइट? और एक यही भागवत में कथा है, एक श्रेष्ठ महान भक्त है, वो क्या कहती है आपको ये कथा तो मालूम होगा। 11वां स्कंद में एक अवधूत ब्राह्मण था। ये कथा किसने किसको बता रहा है? नारद मुनि ने वसुदेव को समझाता है, राइट? कैसे बताता? वो तो यहाँ हमको देख सकते हैं नवयोगेंद्र ने निमित चक्रवर्ती को बताता, उसमें से उन्होंने कथा बताता है। उसमें एक अवधूत ब्राह्मण था, उनको कितना गुरु था? 24 गुरु था। वो 24 गुरु में एक गुरु तो वैशी है, उसका नाम है पिंगला। वो पिंगला एक दिन कोई कस्टमर नहीं आया, उनको एकदम विरक्ति आ गया। उस वक्त उन्होंने तुरंत क्या किया? भगवान के ऊपर स्मरण आ गया कृपा से। उसी समय बोलती है ये तुच्छ लोगों को मैंने इतना मेहनत करके ये सब कुछ सेवा किया, मगर ये हमेशा मेरे को आनंद देने वाला है, हमेशा उनको सेवा करेगा तो क्या क्या भाग जाता है? संतम समीपे रमणम रतिप्रतम वित्तप्रदम इमं भाय अकामतम शोक मोह भय। क्या क्या भाग जाता है? शोक, मोह,
भया, ये तीनों भागना चाहिए, राइट। हम लोगों को हमेशा क्या चाहिए? आनंद। आनंद के लिए क्या चाहिए? इन तीनों को हटाना। इन तीनों को हटाने वाला कौन है? वही है। वो सुहृत को हम लोग सेवा करना चाहिए। हम लोग गधा के जैसे बाकी कृपणा को सेवा कर रहे हैं। कृपणा भले के तो मेरे को ये जल्दी आ जाता है। हम वैष्णव सॉन्ग में गाते हैं ना, बजाहु रे मन श्री नंद नंदन, उसमें गोविंद दास बताता है, अभिलाष, ये अभिलाष हो गया। अभिलाष क्या उन्होंने बताता है, विपल से बिनु कृपा न दुर्जना। इतना मूर्खता है, मैं ऐसी कृपणों को सेवा कर रहा है। उन्होंने क्या देता है? कुछ सफल स्वल्प, राइट, सुख देता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका इज द लॉर्ड इज ऑलवेज अवर वेल विशर एट ऑल टाइम्स एंड ही इज ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल बोलेगा तो भगवान का शक्ति के बारे में प्रभुपाद हमेशा क्या कहता है? पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, मतलब भगवान का नाना प्रकार का जो शक्ति है उसमें से उन्होंने हमेशा हमको इतना सहायता करता है। एक मिनट को उसमें प्रभुपाद क्या बताता है? भगवान को शक्ति तो इतना गिन नहीं सकते, अनेक है, मगर उसमें तीन तो हम लोग हमेशा देखता है, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। हम लोग तटस्थ शक्ति में आ गया, राइट। हम लोग क्या करना चाहिए? भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना है, सेवा करते रहना है। इसलिए हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए हर एक तटस्थ शक्ति, मतलब हर एक जीव को एक ही धर्म है, एक ही सेवा है। वो क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान को स्मरण करते रहे, सेवा करते रहे, उसमें से भगवान तो जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। फिर हमारा जो संबंध है जो टूटा हुआ है वो शाश्वत बन जाता है। जैसे शाश्वत बन गया तो हम लोग ये भौतिक जगत में नहीं रहने वाला है, ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर जाएगा, हमेशा आनंद प्राप्त करने लिए कहाँ जाएगा? भगवत धाम। इसलिए एक श्लोक में यही बताता है, इट कैन बी नीदर ब्रोकन और नॉर वैंक्विश, मतलब शाश्वत के लिए रहेगा हमारा संबंध, राइट। सो ये श्लोक में जितना भी वो लोग द्वारका वासी ने भगवान को स्तुति कर रहे हैं, एकदम श्रेष्ठ श्लोक है ये। ऐसे ही श्लोक जितना भी है, इसमें मैंने नंबर बोल के 11 श्लोक है, कुछ 10 श्लोक है, पता नहीं है। हर एक श्लोक तो मननन करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। आगे नेक्स्ट श्लोक जाएंगे। अहो सनात भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शन प्रेमस्मित पश्येम तव सर्व सौभगम। ये श्लोक भी बहुत सुंदर वर्णन है। अहो सनाता भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानम् अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्व सौभगं निरीक्षणाननम्। ओके प्रभु, इसमें भी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। ओह, यह तो हमारे सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं। अब आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी निराकार नहीं होते।
अपितु वे परमेश्वर हैं जिन्हें भक्ति के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, जो स्वर्गवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से राय लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप लोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर पाते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु को अपना संदेश भेजना होता है। अतएव उन्हें विरले ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के वासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की आदि स्थिति है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को समझ करके प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु एक एक श्लोक के लिए 1 घंटा भी कम है प्रभु। इतना विषय है, सचमुच कह रहा हूँ, क्योंकि स्तुति में भगवान का बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। इसके बारे में मैं विषय याद आता है। बचपन में मैं माँ के साथ हमेशा जाते थे कथा के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में पूरा जो श्री वैष्णव का संप्रदाय में कथा होता है, वहाँ भगवान का हमेशा स्तुति ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य भाव में वो लोग देखते हैं ना, इसके वजह से उन्होंने भगवान को स्तुति करते करते रहते हैं। एक दिन क्या हो गया, एक विशेष आचार्य, उन्होंने कथा पूर्ति हो गया, बाहर आया, आके एक भक्त को बोला, प्रभु प्रभु मेरे को और 1 मिनट मिलेगा और एक विषय भगवान के बारे में बताना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने हंस के बोलता है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं, 1 घंटा नहीं है, 1 साल भी नहीं है, पूरा जीवन भी हमको भगवान को स्तुति करते रहेंगे, उनको यश गुणगान करते रहेंगे, खत्म नहीं। इसका मतलब वही बोल रहा हूँ। ये श्लोक में इतना सुंदर है। सबसे कैसे शुरू होते देखिए, वो इट इज अवर गुड लक दैट वी हैव कम अगेन, वी हैव कम अगेन टुडे अंडर योर प्रोटेक्शन बाय योर प्रेजेंस। देखिए वो लोग क्या चाहता है, भगवान का कमल चरण, राइट? मतलब वो कैसे सामने, ये कैसे संभव है? भगवान इनका जो भक्ति के ऊपर इतना प्रसन्न हो गया, ये भक्ति बोलेगा तो हम लोग बोलना नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति। प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिखते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग शुद्ध भक्ति में भगवान को आराधना करेगा तो भगवान अपने आप स्वयं आके हमको दर्शन देने वाला है। एक नहीं है, अनेक कथा है श्रीमद् भागवत, राइट? इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, हमारा सौभाग्य है। ये श्लोक में लास्ट में क्या लिखा, सौभगम, राइट? क्योंकि हम लोग आशीर्वाद देते हुए क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती भव, राइट? सौभाग्यवती मतलब हमेशा आप भगवान का कृपा में रहना है। आगे उन्होंने क्या कहते हैं, वापस आ गया हम लोग आपका चरण में, सुरक्षा पूरी तरफ से मिल जाएगा। क्योंकि सुरक्षा बोले कि एक ही सुरक्षा है प्रभु। हम लोग देखते हैं शास्त्र में लिखा है, स्त्रियों को बचपन में पिता, और उसके बाद उसका पति, उसके बाद उसका बेटा, मगर सबसे उत्तम श्रेष्ठ सुरक्षा वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हरि भक्ति विलास में क्या बोलता है, रक्षिष्यति विश्वास, क्या बोलता है उसमें? 6 प्रकार का होता है, उसमें एकदम टॉप क्लास क्या है, रक्षिष्यति विश्वास। मतलब ये भक्त का एक विशेष लक्षण है, वो भगवान के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है। एक कभी भी हम लोग हो ये मेरा बॉस आज मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, कल ये मेरा इलाका का गुंडा प्रोटेक्ट, ऐसे हम लोग सोचते हैं, मगर ये नहीं है। असली सुरक्षा उन्होंने देने वाला है। इसलिए राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे। यहाँ इसलिए यहाँ इतना अच्छी तरह से द्वारका वासी ने समझाती है। आगे उन्होंने क्या कहती है, फॉर योर लॉर्डशिप रेयरली विजिट्स इवन दी देवता लोग, स्वर्ग लोग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद इसके बारे में बहुत बताता है, क्योंकि वो लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है।
क्योंकि देवता लोग को कोई भी आके कुछ शिकायत करेगा तो ऐसी भूमि देवी आके बताया मेरे को वजन बढ़ गया, पूरा बार मेरा ऊपर आ गया, इतना पूरा पूरा बुरा क्षत्रिय है, असुर बढ़ गया, सब कुछ अधर्म बढ़ गया, सब कुछ बोलती है। फिर ब्रह्मा जी बोलते थोड़ा थोड़ा रुको, मैं जाके और किसी को जाके रिपोर्ट करना है। ऐसे उनका हाल हो गया, राइट? ब्रह्मा जी को ऐसे हाल है। फिर क्या कर रहे हैं, सारी देवता भूमि देवी साथ ब्रह्मा जी वहां जा रहे, कहाँ? क्षीरोदय तट पर खड़ा होकर सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद ऐसे शुरू करते, राइट? इसे फिर उसके बाद उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ तो भगवान अपने आप स्वयं, ये तो उत्तम भक्ति है। इसलिए क्या कहते हैं वो लोग, आप तो कभी कभी जाता है। आगे देखिए अनुवाद में, नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लुक इनटू योर स्माइलिंग फेस, स्मित मुख। अभी देखिए आजकल आप लोग मुंबई में रहने वाले हैं, मैं आपको बोलने वाला नहीं, यहाँ चेन्नई में रहने वाला भी यही प्रॉब्लम है। सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे तक कोई भी रेलवे स्टेशन में नहीं तो मेट्रो स्टेशन में जाके खड़ा हो जाइए, लोगों को मुख देखो, इतना तड़पता, राइट? कोई भी शांत वाला एक भी नहीं होगा उसमें, हंसा होगा, सब रजोगुण में नहीं तो तमोगुण में, राइट? इसका मतलब यहाँ भगवान का मुखमंडल देखेगा तो स्मित मुख। इसलिए नारद मुनि ने गुरु जी को समझाया भगवान का रूप का बारे में। प्रभुपाद इसमें आगे भी रूप लिखता है, रूप का बारे में, शून्यवादी के बारे में प्रभुपाद यहाँ लिखता है, राइट? उसमें नारद जी बोलता है प्रसादाभिमुखम, क्या लिखा? प्रसादाभिमुखम शाश्वत। कैसे शुरू होता है? प्रसादाभिमुखम, मुख तो मुखमंडल तो हमेशा प्रसन्न वदने क्षणम, इतना प्रसन्न होकर। इसलिए हम लोग यहाँ सीखना चाहिए, कोई भी अवस्था में हम लोगों को तो मुखमंडल कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, राइट? सो यहाँ वो लोग कहते हैं हम लोगों को अभी हमेशा के लिए प्राप्त हो गया आपका स्मित मुख। आगे कहते हैं दिस इज फुल ऑफ स्निग्ध ग्लास। अभी देखिए भगवान का कटाक्ष, हम लोग हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान का सामने जाके दर्शन लेने का जरूरत नहीं है। कोई भी मंदिर जाके देखिए, साइड पे खड़ा होकर भगवान का साइड ग्लांस अंग्रेजी में बोलता ना, यहाँ इसमें और एक शब्द ऐड किया है, स्निग्ध। ये स्निग्ध शब्द तो मैं कभी कभी सुना है, ज्यादा इसके बारे में मतलब मालूम नहीं था। फिर कुछ साल के पहले मेरा गुरु महाराज जयप्रताप महाराज एक भक्त को दुबई में उनको नाम दिया है स्निग्ध दामोदर दास लिखा। वो सुनकर मालूम पड़ गया स्निग्ध का मतलब इतना ही है, भगवान इतना बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, राइट? अफेक्शनेट लिखा है ना, अफेक्शनेट। आगे क्या लिखता है, वी कैन नाउ सी योर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। अभी आपका दिव्य रूप को पूरी ऐश्वर्य के साथ, पूरी मंगल के साथ देखिए। भगवान जिधर भी प्रसन्न है, भगवान जिधर भी प्रकट है, वो जगह तो हमेशा क्या है, हमेशा मंगल। इसलिए भागवतम भी इससे कुछ भिन्न नहीं है। भगवान और भागवत का अंतर है ही नहीं। जिधर भागवतम है वहां तो मंगल है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताता है सारी किताब को जलाओ, सिर्फ भागवत छोड़ के, क्योंकि सिर्फ भागवत होगा तो बाकी सब कुछ हमको प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति वगैरह। सो इसलिए भागवतम का महिमा यहाँ से हमको सीख सकते हैं। कैसे बताता है, जिधर भगवान है वहां तो हमेशा मंगल है। So exactly, if you look at it, there are so many wonderful points in this. अभी आगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखता है, भगवान का सुंदर स्वरूप का बारे में, भगवान का दिव्य रूप, राइट? इसलिए हर एक शब्द में हम लोग क्या उपयोग करना है, पहले भगवान को कभी भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं ना, संबोधित करते हुए क्या करना, उसके पहले क्या शब्द उपयोग करना है, दिव्य, दिव्य हाथ, दिव्य पाम, राइट? और दिव्य मुखमंडल, दिव्य भाल, राइट? हर एक में दिव्य। ये श्री संप्रदाय में हर एक में वो लोग क्या होता है, श्री उपयोग करता है, नहीं है तो हमेशा क्या बोलता है, कमल मुख, कमल मंडल, ऐसे बताता है। हम लोग भी प्रभुपाद हमेशा यूज कर रहे हैं, देखिए इधर भी देखो, लोटस फेस, लोटस फीट, ऐसी का प्रभुपाद यूज कर रहे हैं। सो आगे क्या कहते हैं, यहाँ तो हम लोगों को इतना भाग्यशाली है।
देवता को भी ये प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ हमको 2-3 विषय याद आता है, क्योंकि हम लोग तो इतना देवता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, क्या लिखा है नाम, पूर्ण पुरुषोत्तम, बस इनको हम लोग आराधना करेगा तो बाकी सब कुछ अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। राइट, हमको अलग कुछ करने का नहीं है। मगर ऐसी भगवान भूलोक में आके इतना लीला ही किया है, ये देखिए बाकी देवता लोग बताता है, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद में देख सकते हैं, सभी देवता ने बताता है हम लोग तो अभी यहाँ रहने के लिए इच्छुक नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में, नहीं तो देवता लोक में। वो लोग क्या कहते हैं, हमको अभी जाना चाहिए भूलोक में, वहां जाके मनुष्य योनि लेना है, फिर भगवत धाम वापस लौटने का है, हरि नाम बोल के। मतलब यहाँ प्रभुपाद यही लिखता है, उन लोगों को भी ये प्राप्त नहीं है, मगर आप तो इतना कृपा करके यहाँ आ गया। ऐसी और कुछ विषय भी है। हाँ, आगे क्या कह सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद बोलता है असली स्थिति ऑफ जीवात्मा, जीव का असली स्थिति क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या बताता है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। फिर हमेशा भक्ति मार्ग में भगवान सेवा करते रहिए। हरे कृष्णा। प्रभु और एक श्लोक ले सकते हैं, टाइम है? या प्रभु। मैं बहुत कुछ बोलने के लिए आता हूँ, फिर रोकता है। हरे कृष्णा। यर्हि अंबुजाक्ष पश ससार, अंबुजाक्षप ससार भो भवान, कुरून् मधून् बात सुहृदृक्षया, तथा कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, रविं विनाक्षोरिव तस् तवाच्युत। ये भी सुंदर वर्णन है भगवान का। और एक बार है, यर्हि अंबुजाक्षाप ससार भो भवान, कुरून् मधून् वात सुहृत् दुर्दुक्षया, तत्र कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, रविं विनाक्षोरिव नस्तवा अच्युत। हाँ, पढ़िए प्रभु। जी प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारा। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के तुल्य प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। वे कतिपय परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आँखों को लीजिए। जब तक सूर्य प्रकाश करता है, हमारी आँखें कुछ सीमा तक लाभप्रद होती हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आँखें व्यर्थ हो जाती हैं। आदि भगवान होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान झूठा या अधूरा है। जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, उसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। इसीलिए आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ सुंदर तात्पर्य है, दृष्टि का समक्ष। राइट, इसका मतलब
क्या होता है, जैसे हम लोग मंदिर जाता है भगवान को दर्शन करने के लिए, राइट, हमेशा उसी समय हम लोगों को बहुत कुछ याद आता है, राइट। स्मरण तो भगवान के ऊपर रखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी नया गाड़ी है, पुलिस आएगा तो पहन देगा, नहीं तो हमारा नया जूता है ऐसी बहुत विषय आता है। मगर कैसे भी दौड़ दौड़ के हम लोग फटाफट फटाफट दर्शन करके आ जाता है, राइट। बाकी समय के लिए धीरे धीरे, हाँ, सिनेमा थिएटर वगैरह तो धीरे धीरे लैपटॉप नहीं है तो व्हाट्सएप देखेंगे तो घंटा घंटा ऊपर, राइट। मगर इसमें तो फटाफट। यहाँ दृष्टि का समक्ष बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि भगवान का भी दर्शन करते हुए हम लोग पूरी तरह से भगवान का दिव्य रूप को, जो सुंदरता है, वो अमृत पान कहाँ से कैसे हम लोग पाने का है, आंखों से। एक श्री वैष्णव आचार्य बताता है, आपका सुंदरता ये आंखों से जितना भी हम लोग अमृत पान करते हैं ये खत्म नहीं होता है। इसलिए आपका नाम है आराव अमुदन। अमुद मतलब अमृत, आराध मतलब जितना भी पीते रहो ये अमृत अमृत वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते, इतना आनंद है। सो यहाँ एक विषय हमको याद आता है, कभी कभी मैं सब भक्तों को मजाक करता है, वहाँ दामोदर देश में बहुत लोग बोलेगा, हाँ प्रभु सुबह सुबह में मंगला आरती श्रीनाथ जी हवेली दर्शन करके आया, राइट। फिर उसको एक सवाल पूछेगा, भगवान ने कौन सा वस्त्र पहना था, भगवान कौन सा मुकुट पहना था, कुछ हो प्रभु 2-3 रंग था वो याद नहीं है सो आई एम टेलिंग, हम लोग जैसे भगवान को दर्शन करते हुए पूरी तरह से उनको सुंदरता को ग्रहण करना, राइट। आगे ये श्लोक में भी बहुत विषय है बोलने के लिए। यहाँ तो भगवान को उपमान दिया हुआ सूर्य देव के जैसे। इसमें तो 2 प्रकार का हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी भगवान का समक्ष बोला था ना प्रभुपाद। अभी देखिए सुबह सुबह हम लोग घर से निकलते निकलते क्या दिखते हैं हमको, सूर्य देव का प्रकाश। उसी समय भगवान को स्मरण करना है। रसोहम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः, ऐसी भगवान प्रकाशवान है, राइट। इसमें 2 विषय होता है। जैसे हम लोग भगवान को भूल गया तो, भगवान का समक्ष में नहीं है तो, भगवान का दृष्टि का समक्ष में नहीं हो तो क्या होता है, अंधेर आके हमको पकड़ता है, माया आके पकड़ता है। फिर भगवान का समक्ष, दृष्टि का समक्ष में आ गया तो जितना भी अंधेर है, जितना भी अज्ञान है, भाग जाता है, राइट। हम घर पे बैठ के रो के इतना हम लोग बहुत कुछ दुखित में है। एक बार बाजी में हवेली में जाके दर्शन करके आ जाओ, फिर आपको सारी दुख चले जाए। क्या कारण है, घर पे रहेगा तो तमोगुण और अज्ञान में, जैसे मंदिर में भगवान का दृष्टि का समक्ष में क्या होता है, हमेशा सत्व गुण और हमेशा आनंद, यही फर्क है। फिर आगे सूर्य देव जिधर है वहां तो प्रकाशवान है, वहां तो अंधेर नहीं है। इसलिए भगवान जिधर है वहां तो हमको हमेशा क्या प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान। कौन सा ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो गुरुदेव का द्वारा, राइट। यहाँ और एक लोग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ श्लोक मिलता है, क्योंकि हर एक क्षण तो हजारों साल मिलियन लिखा है यहाँ। इसका मतलब अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सरलता से बता दिया, युगायितम निमेषेन चक्षुष प्रविशयितम, एक निमिष एक युग के समान हो गया। मगर हम लोगों को ऐसे नहीं होता, हम लोग कोई लोग को ऐसे टीवी सीरियल देखेगा तो युगा नहीं है, अनेक वो देखे रहेगा, भगवान का स्मरण नहीं है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज स्मरण, राइट। श्रवणादि स्मरण दोनों चाहिए। सो यहाँ देख सकते हो उन्होंने इतना अच्छी तरह से उपमान दिया है। आगे ये श्लोक के अंदर भी तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक जीव तो भगवान का स्तुति करते रहेंगे, वो हमेशा क्या होता है, भगवान कृपा करते रहेंगे। डिवोटी कैन सी द लॉर्ड एवरीथिंग इन ट्रू पर्सपेक्टिव। देखिए वस्तु को देखे तो उनको भगवान को अंदर देख सकते हैं, राइट। फिर एक जीव को देखे तो उसमें भी भगवान को देख सकते हैं, राइट। इसका मतलब योमाम पश्यति सर्वत्र, हर चीज में उनको भगवान को देख सकते हैं। सो समदृष्टि चाहिए, समदृष्टि होगा तो भगवान को किधर भी देख सकते हैं, मगर भगवान का दृष्टि का समक्ष में रहना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पूर्ति करता, 1 घंटा पूरा ले लिया मैंने। मगर ये हमारा गोपी मनोहर को अच्छी तरह से पकड़ना है।
इनको पकड़ेगा तो हम लोग एकदम आगे भक्ति में जा सकते हैं। प्रभु हम तो आपका ही सोचा है, आप आपके पीछे सब है ना। ये तो हमको पता है मतलब इतना अच्छा कर रहे हो सेवा उनका गुरु के लिए। जी प्रभु, प्रभु आपसे सब सीखे हम लोग ने तो। नहीं, मेरे को अभी भी याद है इनका गुरुदेव एक बार इनको बच्चों को इतना कृपा किया है सिंधी हाल में प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने के लिए। तो वो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छा क्लास। नहीं, ये प्रभु भी हमेशा बहुत सेवा करने वाला है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, सब आपका कृपा है प्रभु, आपका दया है, इसके कारण हम लोग थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं हम लोग। मैं आप लोगों को बोलने को भूल गया, हम लोग ये भागवत मास चलता है अभी तो 20 दिन के ऊपर हो गया, सिर्फ 7-8 दिन बाकी है, 9वें स्कंद में है। हम लोग बीच में एक सीता कल्याणम करने के लिए सोचा था, क्योंकि 9वें स्कंद में रामायण आता है ना, मगर ये जगह पे हम लोगों को नहीं पाया। मगर कल हम लोग छोटा सा कुछ गोवर्धन पूजा किया है, कोई भक्त वहां से भगवान को भोग धराया, तेजस्वी, गोपी गीता और बहुत लोग। ओके। आप कुछ कभी ऐसा होगा तो प्रभु ऑनलाइन शेयर करिए ना, हम लोग भी ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं, हमारा जो क्लास है ना प्रभु 4 घंटा है प्रभु, ये महीना पूरा महीना के माय गॉड 6 बजे चालू करेगा तो लॉग ऑन करेगा तो 10 बजे तक है। हम लोग कभी एक अध्याय पूर्ति करता है, डिपेंड्स अपॉन द परपोर्ट आल्सो। कभी कोई तात्पर्य ज्यादा होगा तो उसको डील ज्यादा करना पड़ता है, मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक स्कंद एक महीने में पूर्ति करने के लिए। कोई के स्कंद के लिए 2 महीने लिया है हम लोग, तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद के लिए हम लोग 2 महीने लिया, इसे याद है। बाकी तो हम लोग एक महीने में पूर्ति किया है। ये साल हम लोग 9वें स्कंद में है, अभी अध्याय 20 में है, पुरु का चरित्र में आ गया हम लोग। इसमें 24 अध्याय है, मतलब 5 अध्याय बाकी है। हम लोगों को 2 तारीख तक समय है, मतलब 7-8 दिन मिलता है। आप लोग आ सकते हैं, मैं अभी लिंक आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? टाइमिंग क्या है? आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मिलेगा आ जाइए, क्योंकि यहाँ हमारा क्लास कहते होता है प्रभु इस तो डिस्कशन के जैसे, एक श्लोक हिंदी में और एक श्लोक इंग्लिश में भक्त को पढ़ने के लिए चांस दे देते हैं, फिर हम लोग उसको ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, किसी को कुछ सवाल है पूछ सकते साथ साथ। बीच में हर एक घंटे के बीच में हम लोगों का कीर्तन होता है 10 मिनट, क्योंकि 4 घंटा पूरा लेक्चर में सुनना बैठना थोड़ा तकलीफ होता है ना, इसलिए हम क्या किया, हर एक घंटे में 10 मिनट का कीर्तन रखता है। ओके प्रभु, टाइमिंग क्या प्रभु? शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे? 6 बजे, हाँ, शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक यहाँ का। दुबई का 4:30 8:30। ओके ठीक है तो आप लिंक शेयर कर देना, हम लोग जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। श्योर। थैंक यू बात ले लीजिए, भागवतम है ना। यस प्रभु, नेक्टर है वो तो। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, मुझे क्षमा कीजिए, 2-3 बार मिस किया मैंने। यहाँ से बराबर महीने में 1 बार आप बुलाएगा तो आ जाता हूँ, ठीक है? प्लीज या थैंक यू वेरी मच। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, एक्सपोनेंशियल गॉड प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभुपाद, थैंक यू वेरी मच। कृष्णानंद, ठीक है।